ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पितृ को खुश करने का उपाय बताएंगे। और आपको पता ही है कि अगर आपके घर के पितृ खुश हो जाते हैं तो आपके घर में फिर कभी धन दौलत या संपदा की कमी नहीं रहती। इसके साथ लड़ाई झगड़े क्लेश भी खत्म हो जाते हैं और जो बीमारियां हैं वो भी खत्म होने लगती है। तो इतना प्रभावशाली होता है पितरों का आशीर्वाद। तो कहने का मतलब है कि पितरों का आशीर्वाद हमारे सर पर रहता है तो हमारे जीवन से सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो उसके लिए आपको एक दीपक का उपाय करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको लेना है दीपक। तो आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक इस प्रकार से लीजिएगा और इस दीपक के अंदर आपको क्या डालना है? घी। कौन सा घी? गाय का देसी घी। और ये जो बत्ती आप लो, बत्ती लगानी है लंबी, क्योंकि पितृ के लिए हम लंबी बत्ती का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप एक दीपक ले लीजिएगा। और ये दीपक मिट्टी का है। अगर आप चाहो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और आटे का दीपक बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि उस आटे में न तो आपको नमक डालना है और ना ही हल्दी डालनी है, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती है कि दीपक बनाते समय हल्दी या नमक डाल देती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो शुद्ध आटे का दीपक बनाइएगा, उसमें घी, शुद्ध घी डालिएगा और लंबी बत्ती का दीपक ले लेना है। इसके बाद क्या करिएगा? तो इस दीपक को आपको लेकर जाना है अपने घर के आसपास, जहाँ पर भी नदी, पानी का सरोवर हो, जहाँ पर भी पानी का स्रोत हो, वो चाहे नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, तो वहाँ पर आपको इस दीपक को लेकर जाना है। कब जाना है? तो इस दीपक को आपको लेकर जाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल मतलब शाम के समय, ठीक है। तो शाम के समय आप ये दीपक ले जाइएगा और इसको प्रज्वलित करना है और इसको यहाँ पर आपको जला देना है, ठीक है। और जलाते समय इसका जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, मतलब साउथ डायरेक्शन में इसकी जो लो है, जो बत्ती है, वो रखना है और इस दीपक को यहाँ पर जला देना है। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि पितरों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हमें घी वाला लंबी बत्ती वाला दीपक लगाना है और उसका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या है कि आपके घर के आसपास, हाँ, आप रहते हो वहाँ पर न तो नदी है, न तालाब है और न ही कुआं है, मतलब कि कुछ भी पानी का स्रोत नहीं है, तो ऐसे में क्या करिएगा कि घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ होगा वहाँ पर आपको इस दीपक को जला देना है। यहाँ पर भी जब आप दीपक जलाओ तो इसकी जो बत्ती होगी वो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। और अगर पीपल का पेड़ भी नहीं मिले तो यही काम आपको बरगद के पेड़ के नीचे करना है। वहाँ पर जाकर आपको ये दीपक जला देना है। और बरगद का पेड़ भी नहीं मिले तो क्या करिएगा? आपको अपने घर में जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का स्रोत होता है, ठीक है, जहाँ से हम पानी पीते हैं, वहाँ पर आप उस परेंडी पर, उस स्थान पर आपको दीपक जला देना है। और यहाँ पर जब आप दीपक जलाओ तो यहाँ पर भी आपको दक्षिण दिशा में उस दीपक की लो बत्ती रखनी है। तो कहने का मतलब है कि आपको एक दीपक जलाना है अमावस्या वाले दिन। कब? शाम को, प्रदोष काल में एक दीपक आपको अपने पितरों के लिए जलाना है। अगर ये उपाय आप अमावस्या वाले दिन कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो खुश हो जाते हैं और आप पर कृपा बरसाने लगते हैं। अमावस्या वाले दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो इससे हमारे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, घर में बीमारियाँ नहीं आएगी और जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी नहीं होंगे। तो करके देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है एक दीपक वाला। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। तो ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में कर्ज बढ़ता जा रहा है और इसके साथ धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है तो उसके लिए आपको ये उपाय कर लेना है। कई बार क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त वगैरह को पैसा दे देते हैं, पर या फिर आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है, मतलब कि वो पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। आपने बहुत प्रयास कर लिया है कि वो पैसा लौटा दे, फिर भी वो पैसा नहीं लौटा रहे, तो आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में हमें सबसे पहले चाहिए लौंग, ठीक है। तो लौंग ले लीजिएगा। कितना लेना है? मात्र एक लौंग लीजिएगा और इसमें ये जो फूल है ये होना चाहिए, क्योंकि तो बिना फूल के ये जो लौंग है ये खंडित है, तो ऐसा लौंग आपको नहीं लेना है। लौंग में ये फूल होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको इस प्रकार से एक लोटा ले लेना है और लोटा आपको लेना है तांबे का, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। अब इसके बाद अगली जो सामग्री है वो है दीपक। तो आपको एक दीपक ले लेना है और दीपक कौन सा लेना है? तो दीपक आपको मिट्टी का ले लेना है, ठीक, मिट्टी का ले लीजिएगा और इसमें आप देसी घी डाल दीजिएगा। गाय का अगर देसी घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। और ये जो बत्ती लोगे ये आपको लेनी है गोल, ठीक है, तो गोल बत्ती ले लीजिएगा।
जल भर लिया। अब क्या करिएगा, आपको इस लौंग को लेकर जाना है वट वृक्ष के नीचे। तो वट वृक्ष मतलब जो बरगद का पेड़ होता है, उस बरगद के पेड़ के नीचे आपको जाना है। कब जाना है? प्रदोष काल में। तो ये उपाय प्रदोष काल का है। तो शाम के समय बरगद के पेड़ के नीचे चले जाना। क्या लेकर? 1 लोटा जल लेकर और 1 लौंग लेकर। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप 1 लौंग लाए हैं उसको उठाइएगा और उस जल के पात्र में डाल दीजिएगा। ठीक। इसके बाद जो आप अपने साथ एक घी का दिया लाए हैं उसको आपको यहाँ पर रख देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर दिया, जला दिया। इसके बाद क्या करिएगा, जिस लोटे में आपने 1 लौंग पटका था, ठीक है, लौंग डाला था, उस लौंग के जल को आपको इस वट वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल समर्पित करते समय आपके जीवन में जो भी समस्या है, वो समस्या चाहे धन दौलत से है, कर्ज से है, या आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहा है, तो उसका स्मरण कर कर आपको ये जल समर्पित कर देना है। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है। तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है या जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो कर देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान सा उपाय है। वट वृक्ष के नीचे आपको 1 घी का दिया, 1 लौंग का 1 लोटा जल और 1 लौंग लेकर जाना है और उनको वहाँ पर समर्पित कर देना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और गुरुजी ने कहा है कि अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो उसके बाद जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटा रहा है वो मात्र 3 महीने में आपका पैसा लौटाने लगेगा। तो अगला जो उपाय करना है वो हमें करना है हरी चूड़ी से। देखिए, हरी चूड़ी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है और कहा जाता है कि जब भी पूजन पाठ करें तो हमें हरी चूड़ी पहनकर पूजन पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पर जो विवाहित है, मतलब कि जिसकी शादी हो चुकी है, वो इस प्रकार से हरी चूड़ी पहनकर पूजन पाठ कर सकती है। वहीं अगर जिसकी शादी नहीं हुई है तो वो क्या कर सकते हैं, 1 या 2 हरी चूड़ी पहनकर पूजन पाठ कर सकते हैं। तो हरी चूड़ी पहनकर पूजन पाठ करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस हरी चूड़ी का मेन उपाय क्या करना है वो जान लो। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है, ये है किन्नर। आपने किन्नर का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। ये वही किन्नर है जो शादी ब्याहों में आती है और इनका जो आशीर्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है। तो इनका अगर आशीर्वाद पड़ जाता है तो हमारे जो भी काम हैं वो बनने लगते हैं और जो समस्या है वो भी खत्म होने लगती है। तो उपाय क्या करना है कि जो आपके पास हरी चूड़ी का पैकेट है, ठीक है, ये हरी चूड़ी का पैकेट आपको इनको दान देना है, गिफ्ट करना है। अब आप बोलोगे कि ये क्यों करना है। देखिए, अगर आप इनको हरी चूड़ी का दान देते हैं तो ये आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है, और जो आशीर्वाद देंगे वो बहुत ही ज़्यादा फल फूलता है। तो इससे आपके घर की जो समस्या है वो खत्म होती है। अब आप कहोगे कि इनको हरी चूड़ी कैसे दें। देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इनको अपने घर पर बुलाइए, इनको खाना वगैरह खिलाइए और वो जो हरी चूड़ी है वो उनको दान कर दीजिए। तो पहला उपाय तो ये है। या अगर आप इनको अपने घर पर नहीं बुला सकते तो क्या करिएगा, ये जहाँ रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप जाइएगा अपने साथ हरी चूड़ी का पैकेट लेकर और इनको दान दे दीजिएगा। तो दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। तो ये हरी चूड़ी वाला उपाय बहुत ही कारगर है। तो कर देखिएगा, आपके घर में खुशियाँ आएगी और जो समस्या है वो भी खत्म होगी।